अब लेटर से हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है इस तरह से, ये साइड व्यू हुआ, साइड व्यू, ठीक है, ये डिस्क है और ये डिस्क जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है विथ सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, मतलब पूरे डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, जैसे कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज हो उस पे स्प्रेड, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये रहा सेंटर ऑफ द डिस्क और ये रहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, मतलब डिस्क ऐसा होगा और ये रहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, फिर वही कहानी, एक पॉइंट P है, उसकी दूरी x है, सेंटर C है, डिस्क का रेडियस जो है, डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अब मुझे पता करना है कि इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से, जो डिस्क पे चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल क्या है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? सीधा सा बात है कि हम क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, कि डिस्क को मानेंगे कि पतला पतला रिंग से मिलके बना है, ये साइड से ऐसा दिख रहा है, लेटर से द डिस्क इज मेड अप ऑफ थिन रिंग्स ऑफ वेरिएबल रेडियस स्मॉल r, और रिंग का जो थिकनेस होगा, थिकनेस मतलब ये जो है ये, इसको बोलिए d स्मॉल r, dr। अब आप ही बताइए कि इस रिंग की वजह से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, कि रिंग का चार्ज कितना होगा, रिंग का चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द थिन रिंग का एरिया क्या होगा, तो थोड़ा साइड से देखिए, ये थिन रिंग ऐसा नहीं दिखाई देगा, जिसकी रेडियस r है, थिकनेस dr है, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, ये एरिया बताइए तो, सरकमफरेंस गुने थिकनेस dr गिव्स मी ए स्मॉल एरिया। ये पतले से रिंग का एरिया 2 पाई r dr हो गया, और एरिया गुने चार्ज पर यूनिट एरिया क्या देगा, रिंग पे टोटल चार्ज, तो k इंटू रिंग पे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ये सारे चार्जेस की दूरी पॉइंट P से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, आप ही बताइए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेकिन ऐसा रिंग तो राइट फ्रॉम जीरो से लेके कैपिटल R तक जाएगा ना, ऐसा जो रिंग है उसका रेडियस जीरो से लेके कैपिटल R तक जाएगा ना, तो इस तरह के टर्म्स को हमको जोड़ना होगा, जीरो से लेके, मतलब रेडियस जीरो से लेके कैपिटल R तक, ताकि इस तरह का सारा रिंग्स कवर हो जाए, डिस्क में जितना रिंग है सारा कवर हो जाए और नेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P मिल जाए। तो कितना होगा देखिए तो, k सिग्मा 2 पाई, ये सब बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, r dr बाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा देखिए, k होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई है तो क्या बच जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r dr, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल R तक,
इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ये चीज है। अब सारा कहानी इंटीग्रेशन पे आके टिका हुआ है कि कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है। सब्स्टिट्यूशन, लेट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, कुछ मान लेते हैं टी, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो dt, t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर क्या होगा, dt बाई डी आर, और इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर क्या होगा, 2r। x तो कांस्टेंट है ना, सेंटर c से p का दूरी है x, तो x का x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो सिंपली ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि dt क्या हो गया, 2r dr। अब इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, जो इंटीग्रेशन है जिसको i से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए वो क्या है, r dr। अब r dr क्या है, dt बाई 2 r dr, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टी। अच्छा, dt बाई 2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो क्या हो गया, t की पावर माइनस हाफ dt, इधर हाफ, यही ना चाहिए इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये पहले से एक 2 तो बैठा ही हुआ है साथ में यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। अब बताइए 1 माइनस हाफ क्या देगा, बताइए तो 1 माइनस हाफ क्या देगा, हाफ देगा, और ये 2 यहाँ पे है ना, ऐसे लिखे, कट गया, तो बचा क्या, t की पावर 1 बाई 2। शॉर्ट में बोला जाए तो इंटीग्रेशन जो है उसका वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ t। अच्छा, अब सीधे यहां आते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन जो ये था ये तो आया था अंडर रूट ऑफ t, t ये है, तो इंटीग्रेशन हो गया अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर। अब बस वैल्यू रखना बच गया है तो रखा जाए। तो फाइनल कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखिए अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर के बदले क्या रखेगा, कैपिटल आर, माइनस अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब शॉर्ट में पोटेंशियल along the axis of the disk at a distance x कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये एक रिजल्ट हुआ। अच्छा, मान लीजिए कि ये पॉइंट P काफी क्लोज होता डिस्क के सेंटर के, मतलब ये जो x है बहुत ही पास होता, मतलब ये जो x है ये बहुत टेंडिंग टू 0 होता, पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू पॉइंट C। अगर ऐसा होता तब क्या होता, तब पोटेंशियल जो होता ये होता कब, इफ x is tending to 0 और point P is close to C, very very close to C, ये बोलना चाहिए। ये सब चीज देखा जा सकता है, तो ये डिस्क की वजह से हो गया।